जीके प्रीवियस ईयर पेपर में पहला सवाल ये रहा आपके सामने। विच सिटी ऑफ यूपी इज नोन एज ग्रासेस ऑफ ईस्ट? यूपी के किस शहर को ग्रास ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है? जल्दी। कोई दिक्कत नहीं है परी जी, आप जब लेते हो क्लास ले, बस मेरा कंसर्न है क्लास लिया करो, मिस मत करो। तभी तो सर ये देखो, एक ऐसा पेड़ है जो हम सींचते हैं तब जाकर वो फल देता है। दैट मीन्स ये एक दिन निकल कर नहीं आएगा। जब वैकेंसी आएगा आप सोचोगे कि सर वैकेंसी आ गया, अब मैं तैयारी करूं, अब बताओ क्या करूं, तब कुछ नहीं करोगे। जो पहले से तैयारी कर रखा है उसको देखो और क्या करोगे लास्ट में। कन्नौज को हम ग्रास ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं। कन्नौज को ग्रास ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गया? ग्रास ऑफ ईस्ट के नाम से कन्नौज को जानते हैं। एक चीज और समझना, कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहते हैं या इत्र का नगर कहते हैं या खुशबुओं का शहर कहते हैं कन्नौज को? किसे कहेंगे? कन्नौज को कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था और कहां हुआ था? दोनों सवाल एक साथ। मुंशी प्रेमचंद, जल्दी। सर मुंशी प्रेमचंद की बात करेंगे तो बनारस 1880 में, बनारस 1880 में। जरा बताना मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था मुंशी प्रेमचंद का? वास्तविक नाम क्या है? जल्दी। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम कितने लोग कह रहे हैं? श्वेता कह रही है, स्नेहा कह रही है बिल्कुल, दुर्गेश भी कह दिया बी, सरिता भी कह रही है बी, नसीम, गजेंद्र, सत्यम, नीरज। वास्तविक नाम धनपत राय। क्या था? धनपत राय। धनपत राय। ठीक है, देखो सरिता यादव, अरे क्या बात है यार, बहुत सही। अरुण भी कह रहे हैं धनपत राय, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, कई बार पढ़ा चुके हैं, गलती मत करना। बीएचयू, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। आई एम फ्रॉम एमपी, कोई दिक्कत नहीं। आदित्य, यूपी लेखपाल जो वैकेंसी आएगी आप भी फाइट कर सकते हो, बस केवल जनरल में फाइट करोगे। बिल्कुल अमित, सही है। रिद्धि का भी जवाब आ गया। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपको पता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो सर सैयद अहमद खान ने बनाया था, नींव डाली थी। सर सैयद अहमद खान ने नींव डाली थी। अब जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि बीएचयू की स्थापना कब और किसने की? बीएचयू की स्थापना कब और किसने की? जल्दी। बीएचयू की स्थापना कब और किसने की? तो बीएचयू की स्थापना आपको याद है 1916 में मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने की है बीएचयू की स्थापना। किसने किया? बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? भारत की बात करते हैं, यूपी की बात करेंगे, दोनों एक साथ हो जाएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? जल्दी। 2000, 1995, 1993 या 1950? ताला नगरी, बिल्कुल अलीगढ़। अच्छा सही बताना, अलीगढ़ में ताला नाला सब फेमस है क्या? क्या क्या लोग कहते हैं अलीगढ़ में सर ताला फेमस है, नाला फेमस है? अच्छा गुड मॉर्निंग नहीं बोला मैंने, अमित फिर से कहता हूं गुड मॉर्निंग। अब सही हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई है। 1993 में यार आपको पता है
किसके अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज? अब एच एल दत्तू साहब हैं। एच एल दत्तू साहब इसके अध्यक्ष हैं। एच एल दत्तू साहब इसके अध्यक्ष हैं। अब यूपी की बात कर लें। उत्तर प्रदेश में राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब देखो इससे क्या होगा, 2 क्वेश्चन आपको मिला। अगर भारत का पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं भैया, पूछ लो। अगर उत्तर प्रदेश में स्टेट कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन की बात करेगा तो पूछ लो। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1996 में। सोचो ना सर, 1993 के बाद तो होगा, पहले भारत में बना, 1993 में भारत में बन गया, तो भारत के बाद ही तो बनेगा। तो 1996 इज राइट, 1996 इज राइट। ठीक है। अच्छा, कट्टा भी फेमस है, बिल्कुल सही, क्या बात है, आप वहीं के हो। उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 4 अप्रैल 1996 को हुई थी। 4 अप्रैल 1996 को की गई थी, बिल्कुल याद रखना। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? जौनपुर, कन्नौज, आगरा या लखनऊ? जल्दी। हाँ बिल्कुल आनंद, बहुत बढ़िया चीज कि 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो आगरा, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहां उत्तर प्रदेश में? आगरा में स्थित है। जरा बताना कमेंट बॉक्स में देवा शरीफ कहां है? जल्दी। देवा शरीफ किस डिस्ट्रिक्ट में है? कितने लोगों को पता है देवा शरीफ किस डिस्ट्रिक्ट में है? जल्दी। अकबर ने किया था, बिल्कुल ये भी सही है। चलो मैं बात मान लूं आपकी, इसीलिए तो अकबर के पुत्र का नाम सलीम था। सलीम और अनारकली, याद है ना? ये मत बोलना सर डिस्को चली। बताओ देवा शरीफ कहां है? यूपी के किस जनपद में? देखिए कितने लोगों को पता है देवा शरीफ यूपी के किस जनपद में है? अरे वाह, क्या बात है। राघवेंद्र सिंह बाराबंकी, बहुत बढ़िया। ऋषभ बाराबंकी, बहुत बढ़िया। नसीम बाराबंकी, क्या बात है। तो मजा आ जाता है यार, मतलब बिना सोचो, मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया, सीधा पूछा देवा शरीफ कहां है, तो ये बाराबंकी में है। बाराबंकी। मैं बताऊं, मैं लखनऊ में जब था तो काफी नाम सुन रखा था देवा शरीफ का, तब मुझे जाकर देखने को मिला। मैं भी पता, मैं भी नहीं जानता था, मुझे लगता था ये लखनऊ में है, मुझे भी लगता था लखनऊ में है, लेकिन लखनऊ में रहने के कारण, पास ही लखनऊ से बाराबंकी ज्यादा दूर है नहीं, तो जाने का मौका मिला। बिल्कुल हिस्टोरिकल पैलेस है, ऐतिहासिक स्थल कहें या रिलीजन पैलेस का दे ज्यादा बेटर होगा। धार्मिक स्थल नहीं, कहां पे? बाराबंकी में है। चलो, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? यह आपके यूपीएसआई का प्रश्न है, ये यूपीएसआई का सवाल है ये। चलो बच्चे, तो कोई एमपी का एग्जाम होगा तो एमपी जी के भी पढ़ाएंगे। अच्छा, मैंने पढ़ाया है, बहुत सही, बहुत सही। ऋषभ लखनऊ से हो? लखनऊ से 30 किलोमीटर। चलो बताओ, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, कि जितना भी यूपी जी के पढ़ा रहे हैं, अभी केवल यूपी पर फोकस है, बिल्कुल याद रखना। जैसे वैकेंसी अनाउंस होगा बिल्कुल मल्टी हो जाना पड़ेगा आपको, तो इसलिए यूपी जी के पढ़ा दे रहे, ताकि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ जो चैप्टर हैं उसका बंच हो, तो रिवीजन करने में आसानी होगा एग्जाम के टाइम में। तो बिल्कुल गलत, महावीरचार्य, गणित सार संग्रह महावीरचार्य के द्वारा लिखा गया है। जबकि आर्यभट्ट की बात करेंगे तो सर ये खगोल शास्त्री था, किसके समय में? गुप्त काल में। जिसने क्या लिखा था? तो आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतिकम, यह पुस्तक आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है, जो कहा जाता है जीरो की खोज की। कहां के थे ये? बिहार के थे। बिहार में जगह पड़ता है, स्थान है तारेगना, तारेगना, वहीं से है ये, पटना जहानाबाद के बीच में। ठीक है।
उत्तर प्रदेश में महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित एक खगोलीय वेधशाला कहां थी? मथुरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, बरेली में? क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी। अब महावीरचार्य से महावीर मत समझ लेना, वर्धमान महावीर, नहीं तो गलत हो जाई। मथुरा स्वाई जयसिंह द्वारा स्थापित खगोलीय वेधशाला कहां बनाई गई थी? तो मथुरा में बनाई गई थी, जहां पर हाथी हॉस्पिटल, हाथी अस्पताल बनाया गया है। हाथी अस्पताल बनाया गया था कहां? मथुरा में। कहां बनाया गया बच्चों? मथुरा में हाथी अस्पताल बनाया गया था, बिल्कुल याद रखना। अब गजेंद्र दो चीज कहोगे कि लखनऊ या मथुरा, गलत है ना, अब एक चीज तो कहो। अब ऐसे कैसे बनाकर आओगे एग्जाम में, सो बताओ कैसे कहोगे? सर दोनों में टिक कर दिया मैंने। क्या? अब सेटर जो आपको समझ में आए कह लो, मैंने दोनों ऑप्शन दे दिया, लखनऊ में भी टिक कर दिया, मथुरा में भी टिक कर दिया, और बगल में लिख दिया आपको जो अच्छा लगे उसे आप सही मान लो। ऐसा करोगे क्या? वही जंतर मंतर है वेधशाला। छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड, अवध, अवंती या अंग? जल्दी। हाँ, हेमा मालिनी का चुनाव क्षेत्र देख रो, बिल्कुल ध्यान है, बिल्कुल। बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी। देखो दुर्गेश का कुछ दिन पहले, क्या हाल है बच्चे? बढ़िया। बुंदेलखंड, तो छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड को जानते हैं। अब देखो एक काम करना, 16 महाजनपद है, आपको पता है 16 महाजनपद है। अब 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद यूपी में है, 8 महाजनपद यूपी में है। अब आपका काम मैंने बढ़ा दिया क्या, कि उस 8 महाजनपद का नाम पुराने समय में राजधानी और एट प्रेजेंट कहां है। यह काम बिल्कुल बच्चों कर लेना, क्योंकि जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो यूपी लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, यूपी पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट हो, अपर सबऑर्डिनेट हो, ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ये काम बिल्कुल कर लेना। नहीं ऋषभ, मैं लखनऊ से नहीं हूं बच्चे, मैं माही के शहर से हूं। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल कर लेना, भूलना नहीं। और सेशन, अच्छा सेशन मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करना जरा सेशन को। आज कितने घंटे क्लास चलेगी? अरे आधे घंटे की जो क्लास होती है आपकी, जल्दी। चेदी का सुप्ति मध्य राजधानी, बिल्कुल सही। तो जौनपुर, सर प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान में जौनपुर में स्थित है। कहां? जौनपुर में स्थित है। सीतापुर की मैं बताऊं, सीतापुर की बात करेंगे तो राजा टोडरमल, राजा टोडरमल जो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था, वो सीतापुर से था। कहां से था? वो सीतापुर से था, याद रखना, ठीक है। राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया, जिसे भद्र विहार कहा जाता है। कहां पे? मथुरा, काशी, कन्नौज, हरिद्वार? क्वेश्चन नंबर 11। तो सर राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया, जिसे भद्र विहार कहते हैं। कहां? कन्नौज में। कहां पे किया? कन्नौज में स्थापित किया, कन्नौज में स्थापित किया, बिल्कुल याद रखना, ठीक है बच्चे। अच्छा ऋषभ, बहुत सही। सर 4 से 5 कहां चलता है आपका क्लास?
पुष्पा जी 4 से 5 क्लास की बात करेंगे तो ये अनअकैडमी पे चलेगा फ्री, ठीक है। तो अभी मैं लास्ट में लिंक बता दूंगा कैसे आप ज्वाइन करोगे, बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। तो कन्नौज राजधानी बनाया था हर्षवर्धन, याद करिए। निम्नलिखित में से कौन सा गीत उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में गाया जाता है? बिरहा, रसिया, कजरी, चैती। क्या था? तो सर ये है कजरी। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला जो गीत है वो कजरी है। कौन सा है? कजरी है। मध्य प्रदेश में कृषि पद्धति की खेती की स्लैश और बर्न विधि को किस रूप में जाना जाता है? अब चलो जरा एमपी का जीके एक क्वेश्चन देख लें, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है सर, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा ये? बिल्कुल दहिया, यानी मध्य प्रदेश में एक खेती की पद्धति है स्लैश और बर्न, जिसे हम दहिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है? जल्दी। क्या होगा? तो सर इसे हम नेपच्यून, पृथ्वी के अलावा नीले ग्रह के रूप में नेपच्यून को जानते हैं। किसे? नेपच्यून को जानते हैं, याद रखना। किसे जानते हैं? नेपच्यून को जानते हैं। गुलाबी गैंग के संस्थापक कौन है? यूपी में था ना, हु इज द फाउंडर ऑफ गुलाबी गैंग? संगीता पाल देवी, संपत पाल देवी, शीला पाल देवी या मिसी चौधरी? जल्दी। हाँ ऋषभ, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं बच्चे, सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया, पूछा गया, इसलिए तो देख रहे हो, कभी यूपी का क्वेश्चन मिल गया, एक एमपी का क्वेश्चन मिल गया, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन मैंने उठा के डाल दिया। संपत पाल देवी, यानी गुलाबी गैंग के संस्थापक की बात करेंगे तो संपत पाल देवी है। कौन है? संपत पाल देवी है, याद रखना। कौन? संपत